ट्विशा केस में पति समर्थ सिंह के दोस्तों ने इस केस के मुख्य गवाह को बीच सड़क जमकर पीटा, लाठी डंडों से वार किया और कहा कि अगर तूने गवाही देने से मना नहीं किया तो तुझे जान से मार देंगे। इस वीडियो में ग्रीन टी शर्ट पहने जो आदमी आप देख रहे हैं, जो कई लोगों से बचते बचाता हुआ नजर आ रहा है, वो इस केस का मुख्य गवाह नीरज दुबे है। अब ये जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वो रेस्टोरेंट समर्थ सिंह के आवास से मात्र कुछ दूरी पर है, बिल्कुल करीब पर है। इसको एसआईटी ने गवाह बनाया था। लेकिन 30 मई का वीडियो है जहां पर समर्थ सिंह के करीब 4-5 दोस्त लाठी डंडे लेकर यहां पर पहुंचते हैं और नीरज दुबे से कहते हैं कि तू इस केस में गवाह क्यों बना हुआ है, गवाही देने से मना कर दे। अब इसके बाद जो है नीरज दुबे और समर्थ सिंह के दोस्तों में भिड़ंत हो जाती है, गाली गलौज होने लगती है, जिसके बाद जो है समर्थ सिंह के दोस्त जो है नीरज दुबे पर टूट पड़ते हैं और जो है कई जो है वार किए जाते हैं। समर्थ सिंह का दोस्त है संदीप भट्टाचार्य, उसने हमें धमकी दी है कि तुझे जान से खत्म करवा देंगे, मार डालेंगे। वो मारा भी है, हमारे साथ मारपीट की है 30 तारीख को शाम को। क्यों मारपीट, क्यों मारेंगे? ये हम गवाह हैं इस केस में और साक्ष्यों में गवाह हैं। अरे आप पुलिस के पास गए थे आवेदन लेके? हाँ, पुलिस के पास। पुलिस क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने हमें आश्वस्त किया कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और टीआई साहब हमें लेने आए, बचाने आए। हम एक जगह बैठे थे। गवाह मैं इसमें बना हूँ, जो साक्ष्य जो भी इकट्ठे हुए हैं यहाँ से 700 पंचनामे में गवाह हूँ मैं। वो संदीप भट्टाचार्य था, सूर्या उसका पार्टनर था और 4-5 लोग उसके स्टाफ वाले थे। दोस्त है, बहुत खास आदमी है। इसने मुझे लात मारी यहाँ, सूर्या ने। मेडिकल क्या बोल रहा? ये देखो आपके सामने बोल रहे, आपके सामने बोल रहे, ठीक है ना? आपके सामने गाली दे रहा हमें। अब सवाल ये उठता है कि अगर समर्थ सिंह निर्दोष है तो उसके दोस्त एक मुख्य गवाह को गवाही देने से मना करने के लिए क्यों आए, क्यों जो है उसको पीटने लगते हैं। सवाल ये उठता है, अब क्या ये सब कुछ समर्थ सिंह के कहने पर हुआ है या फिर ये दोस्तों ने जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर नीरज दुबे को गवाही देने से मना करने के लिए आए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नीरज दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जहां पर उसने बताया था कि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी समर्थ सिंह के 4-5 दोस्त आते हैं, नीरज दुबे को बुलाते हैं और गवाही देने से मना कर देते हैं। जब नीरज दुबे इन सभी बातों से इनकार कर देता है तो उसको जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं। नीरज दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अब जो है ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, कितने हाई प्रोफाइल केस में इस केस के मुख्य गवाह नीरज दुबे को जो बीच सड़क में यहाँ पर पीटा गया, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर समर्थ सिंह, उसकी माँ गिरिबाला सिंह निर्दोष है तो उसके दोस्त जो हैं यहाँ पर नीरज दुबे को पीटने के लिए क्यों आए थे। साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से सीबीआई ने कई सवाल पूछे हैं। सवाल ये है कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था, जो गर्भावस्था थी उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। शादी के बाद से ट्विशा का कैसा व्यवहार था, पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा था, और साथ ही अगर तुम दोनों निर्दोष थे तो समर्थ सिंह क्यों वहां से फरार हो गया था और तुमने क्यों है जो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। इन सभी सवालों से जो है गिरिबाला सिंह ने और समर्थ सिंह ने क्या जवाब दिए हैं। यह भी पूछा गया कि समर्थ सिंह अगर सब कुछ सामान्य था तो तुम और ट्विशा अलग अलग कमरे में क्यों सोते थे। इनके क्या जवाब दिए हैं समर्थ और गिरिबाला सिंह ने, आपको इस वीडियो में वो जानने को मिलेगा। इसके अलावा जो बेल्ट वहाँ पर मौके वारदात पर मिली थी, जो टायर में लटकी हुई आप बेल्ट देख रहे हैं, ये क्राइम सीन से इस केस के जांच अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर है दिनेश ओवे अपने पास ले गए थे और उन्होंने 2 दिन तक अपनी कार में ही रखी हुई थी। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों पकड़ता है तो फोरेंसिक लैब को 2 दिन के बाद सौंपी जाती है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर सब कुछ ठीक था, निर्दोष था, तो दिनेश जो है, जो सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने क्यों 2 दिन तक वो बेल्ट अपने पास रखी हुई थी, जो इस क्राइम सीन का सबसे बड़ा जो है एक मुख्य बिंदु बना हुआ था। अब ये क्या समर्थ और गिरिबाला सिंह के कहने पर हुआ था या सब इंस्पेक्टर दिनेश ने ये अपनी मर्जी से किया था, लापरवाही में हुआ है? इस सब के जानने के लिए सीबीआई ने जो है सब इंस्पेक्टर दिनेश से पूछताछ कर सकती है।
इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि गिरिबाला सिंह आज 2 जून को कोर्ट में पेश हुई थी समर सिंह के साथ, और उन्होंने अपनी पैरवी खुद की, जहां पर वो बहुत गुस्से में नजर आई है। उन्होंने मीडिया ट्रायल के लिए मना कर दिया है और कई सारे सवाल और उठाए हैं। तमाम जो जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। 1 जून को सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। वहां पर पूरे क्राइम सीन को रिकेट किया गया। एक डमी पुतला जिस पर वेट प्लेट के माध्यम से उसे 80 किलो वजन किया गया, क्योंकि ट्यूशा का वजन 80 किलो था। अब क्योंकि समर्थ और गिरिबाला सिंह ने अपने बयान में दावा किया था कि समर्थ ने ट्यूशा की लाश को उतारा था और साथ ही गिरिबाला सिंह ने बेल्ट की जो नोट है उसको खोला था। अब सीबीआई क्राइम सीन इसलिए रिकेट करना चाहती थी कि जो बयान दिए गए हैं, जब क्राइम सीन रिकेट किया जाएगा तो ये बयान मेल खाते या नहीं खाते। इसके लिए समर्थ ने जो डमी पुतला आप देख रहे हैं इसको नीचे उतारा और फिर साथ ही गिरिबाला सिंह ने जो है वो नोट खोली। अब मिलान हुए नहीं हुए इसके लिए सीबीआई जांच कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली एम्स में जहां पर ट्यूशा का दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है और जब ये सामने आ जाएगी तो हो सकता है पुष्टि हो जाए कि आखिर ट्यूशा की मौत की वजह क्या है, जो चोट के निशान उसके शरीर पर पाए गए हैं उनकी कहानी क्या है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सीबीआई ने जब गिरिबाला सिंह से सवाल पूछने शुरू किए, उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कि ट्यूशा का व्यवहार शादी के बाद कैसा था। तो सास गिरिबाला ने बताया कि शादी के कुछ दिनों तक ट्यूशा का व्यवहार जो है बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें बदलाव आना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि ट्यूशा मां नहीं बनना चाहती थी। जब सीबीआई की टीम ने ट्यूशा के साथ गिरिबाला सिंह से पूछा कि अगर तुम दोनों निर्दोष थे तो समर सिंह को फरार होने के लिए क्यों कह दिया था और तुमने जो है अग्रिम जमानत के लिए अर्जी क्यों डाल दी थी। यहां पर सास गिरिबाला सिंह ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई थी और यही चीज़ जो है हमारे खिलाफ चली गई। साथ ही गिरिबाला सिंह ने बताया आर्थिक सवाल पर तो उन्होंने कहा कि ट्यूशा की नौकरी चली गई थी और जहां पर वो नौकरी करती थी कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला था, जिसके चलते लगातार जो है उनको आर्थिक रूप से मदद की जा रही थी। करीब 5 महीनों में 7 लाख रुपए जो है उनको दिए गए थे। वहीं समर सिंह से जब पूछा गया कि तुम दोनों शादीशुदा थे और लेकिन अलग अलग कमरों में क्यों सोते थे, जिसके जवाब में समर सिंह ने जवाब दिया है कि हमारी कुछ निजी परेशानी चल रही थी और ट्यूशा मां नहीं बनना चाहती थी, जिसको लेकर जो है हमारी बहस होती रहती थी और इन्हीं सब के चलते जो हम अलग अलग कमरे में सो रहे थे। साथ ही सीबीआई ने जब समर सिंह से ये पूछा कि तुम दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, क्या इसको लेकर परिवार ने कोई आपत्ति जताई थी, तो समर सिंह ने इनकार कर दिया कि परिवार ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं जताई थी। हमारा जो है मियाँ बीवी का जो संबंध थे बहुत ही नॉर्मल थे, बीच बीच में लड़ाई होती थी लेकिन हिंसा तक कभी नहीं पहुंचे थे। अब सीबीआई टीम ने जो है तमाम सवाल और पूछे हैं। उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने वाले प्रभावशाली लोग, दहेज की मांग, शादी में हुए खर्चे, इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते, आर्थिक लेन देन, गर्भ अवस्था से जुड़े जो है तमाम सवाल जो पूछे गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि ट्यूशा के शरीर पर चोट के निशान कैसा ही हैं, लेकिन यहाँ पर समर सिंह और गिरिबाला सिंह ने इन चीज़ से इनकार कर दिया है कि उन्हें नहीं पता कि ट्यूशा के शरीर पर कैसे चोट के निशान आए हैं। सबूतों से छेड़छाड़, इस पूरे मामले में भी जो है उन दोनों ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे, हमें नहीं पता कौन लेने गए थे। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर गिरिबाला सिंह, समर सिंह यहाँ पर सच बोल रहे हैं कि उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की है, तो ब्यूटी पार्लर की जो मालकिन थी जिन्होंने ये बयान दिया था कि गिरिबाला सिंह के ही जो वकील है या उनके लोग जो है यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लेने आए थे, तो वो क्या झूठ बोल रही थी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। उसके बाद ही मुझे पता चला कि वो नहीं है। वो उसका पूछ रही थी कि आप कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा उसने, या आपके पास कुछ तो होगा कि वो आपके यहाँ आई थी या नहीं। तो उनने बोला सीसीटीवी फुटेज होगी, तो मैंने बोला कि हाँ वो तो है। तो उनने बोला आप देख के बताइएगा कि वो आई हैं या नहीं। तो मैंने उनको देख के बताया, आके यहाँ सैलून आके देखा, देख के बताया। फिर उसके थोड़ी देर बाद कोई आया था, कुछ लोग आए थे जिन्हें फुटेज ली। ये कब आए थे? वो आए थे 13th को ही। गिरिबाला सिंह से बात होने के बाद या पहले? बाद, आखिरी बात होने के बाद। उसी टाइम पे जब मैम से मेरी बात हुई थी तभी मैंने उनसे पूछा था कि मैम कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, ट्विशा मैम ठीक है या नहीं, ये लाइन मैंने उनसे पूछी थी। तो उन्होंने बोला कि किया है। ये आपको गिरिबाला सिंह ने बताया? हाँ, मैम ने बताया। वो कौन लोग थे आप बतानिए कि कुछ लोग आए थे, कितने लोग थे और क्या किया उन्होंने आके? वो लोग
यहाँ पे उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखी और फिर उनने बोला कि मेरे को ये डाटा चाहिए है। फिर उनने उसका फुटेज लिया अपने पीडी में, फिर वो लोग चले गए। साथ ही सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर सिंह को सीजीएम कोर्ट में 2 जून को पेश किया। वहां पर कोर्ट से उनकी रिमांड लेने के लिए मना कर दिया है। अब दोनों गिरिबाला सिंह और साथ ही समर सिंह जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। अब कोर्ट में जो है दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में काफ़ी बहस हुई और साथ ही गिरिबाला सिंह ने अपनी पैरवी खुद की थी। वकीलों के बीच में तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान गिरिबाला ने आरोप लगाया कि ट्यूशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट में उनके बेटे के साथ मारपीट की थी। इस पर ट्यूशा के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से ये कहा गया, ये जवाब दिया गया कि जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोर्ट में जो सीसीटीवी फुटेज लगे उनमें सब कुछ सामने निकल कर आ सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये क्यों नहीं बताया गया था कि जबलपुर कोर्ट में जो है समर सिंह को छिपाया गया था, वो छुपकर बैठे हुए थे। इसके अलावा मामले की जांच के दौरान आरोपी समर्थ और उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह हैं, उनके ऊपर मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के जो आरोप लगे थे उन सभी को जो उन दोनों ने खारिज कर दिया गया है। अब साथ ही हम आपको बता दें गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में बहुत गुस्से में नजर आई। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल जो है बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर मीडिया आ जाती, हमारी जान को खतरा है। इसके साथ ही जब उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जब सीन रिकेट किया था तब सीबीआई की टीम ने उन्हें उनके घर से 3 घर पहले जो है उतार दिया था। अगर सीबीआई टीम चाहती तो उनके घर के अंदर गाड़ी जा सकती थी, लेकिन उन्हें मीडिया को ये सब कुछ दिखाना था, जिसके चलते उन्होंने 3 घर पहले ही जो है मुझे उतार दिया था ताकि जो है मीडिया जो है कवरेज ले सके। ऐसा आरोप जो है गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ लगाया है। सीबीआई टीम ने सीन रिकेट कर लिया है, उनकी मिलान कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई के हाथ में आ चुकी है। अब सीबीआई को एक तरह से चार्जशीट दाखिल करनी है जहां पर उन्हें बताना है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास है, सीन रिकेट उन्होंने कर लिया है। अब इतनी दिनों की जो जांच पड़ताल की गई है उससे क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है, क्या इसमें ट्यूशा की मौत कैसे हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही हुआ है। इसमें ट्यूशा की सास और उनके पति समर सिंह की क्या क्या गलती थी, कितने जो है उनका रोल शामिल था, ये तमाम मुद्दों पर जो है सीबीआई की टीम कब जवाब देगी, अब यही जो है सवाल जो है बना हुआ है। अब जो है गिरिबाला सिंह और उनके पति ट्यूशा के पति समर सिंह जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि 30 मई को सीन रिकेट से लगभग 2 दिन पहले यहाँ पर जहाँ समर सिंह घर है उनके पास एक स्टोर है, वहाँ पर नीरज दुबे जो इस केस के मुख्य गवाह है उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। जहाँ पर उन्होंने कहा कि समर सिंह के दोस्तों ने कहा कि तुम गवाही देने से मना कर दो, अगर नहीं मना करोगे तो तुम्हारी जो है जान को भी खतरा बन सकता है। इस तरह के आरोप नीरज दुबे ने लगाए हैं। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।